जी हाँ दोस्तों, आज देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 हिस्ट्री का मोस्ट एक नंबर वाला क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 से हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य शहर है वो कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य शहर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि। वो लोग कृषि पर ही डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वैदिक काल के सबसे पुराने ग्रंथ कौन से हैं। वैदिक काल का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वैदिक काल के लोगों का मुख्य देवता कौन था। वैदिक काल के लोगों का मुख्य देवता कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। कौन थे दोस्तों, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य इसका संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 की ओर। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो अशोक थे। अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत कौन सा है। प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत कौन सा है, तो वेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 की ओर। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 11 है प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई। मोहनजोदड़ो की खुदाई। क्वेश्चन नंबर 12 प्राचीन भारत के इतिहास के लिए कौन सा पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है। कौन सा पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है, तो शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, ये सभी हमारा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 13 की ओर। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए कौन सा अभिलेखीय स्रोत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत इतिहास के लिए कौन सा अभिलेखीय स्रोत महत्वपूर्ण है, तो शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल, इसका जो काल है वो क्या माना जाता है दोस्तों, तो 2050 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, यानी 250, ठीक है, से लेकर के 1750। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 16 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता वो कौन सा युग का था, तो कांस्य युग का था। ठीक है, कांस्य युग का। क्वेश्चन नंबर 70 हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थे, तो दयाराम साहनी। सर्वप्रथम जो खोज करने वाले थे वो दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 19 है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर थे। कौन थे, महावीर। क्वेश्चन नंबर 20 है जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो अहिंसा, सत्य और अस्थेय। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि जैन धर्म में आत्म की मुक्ति के लिए एक क्या आवश्यक है। जैन धर्म के आत्मा की मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, आत्मा की मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो तपस्या, ध्यान, आत्मनियंत्रण, ये सभी। ठीक है, तपस्या, ध्यान, आत्म नियंत्रण, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बुद्ध थे। कौन थे, बुद्ध थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, पंचशील, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है। निर्वाण का अर्थ क्या है, तो आत्म की शक्ति, पुनर्जन्म का अंत, दुखों का अंत, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उद्देश्य क्या है? तो आत्मा की मुक्ति, पुनर्जन्म का अंत, दुखों का अंत, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या समानता है? तो ये दोनों में समानता अहिंसा, ये दोनों में अहिंसा है। ध्यान, आत्मनियंत्रण, ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा सभी। 27 अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, दया और सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अशोक के धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? अशोक के धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? तो दया और करुणा, दया और करुणा। क्वेश्चन नंबर 29 अशोक के शिलालेख में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? तो अशोक के धार्मिक सिद्धांत, और उसमें क्या है? अशोक के धार्मिक सिद्धांत है। 30 क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। 31 अशोक के धर्म का प्रभाव कहाँ तक था? तो भारत, श्रीलंका, मध्य एशिया, ये सभी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है अशोक के धर्म ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया? अशोक के जो धर्म है, ठीक है, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो बौद्ध धर्म के प्रसार में, बौद्ध धर्म के प्रसार में ही उसका जो धर्म है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप थोड़ा सा देख के चले जाओ। ठीक है। ये पुराना हमारा आंसर है। पहला है भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो साहित्य स्रोत, इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद जो दूसरा हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वैदिक सभ्यता थी यानी वैदिक सभ्यता कैसा था? तो ग्रामीण था। ठीक है। वैदिक सभ्यता को क्या, कौन सा सभ्यता कहा जाता था? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? जो सबसे पहले जो पुराना प्राचीनतम मतलब होता है सबसे ज़्यादा पुराना जो वेद है उसका नाम क्या है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। हीनयान का संबंध किस धर्म से है? यहाँ पे बताया गया कि जो हीनयान है इसका संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवान धर्म या आजीवन धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो ये 5वां का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। 5वां का बी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो अब अगर आपके क्वेश्चन में मिल जाए कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्धमान। ठीक है। तो 6ठा का आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, वर्धमान। ठीक है। 7वां जो है क्वेश्चन वो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी जो अर्थशास्त्र है उसका लेखक कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हम देखो इसमें आपका टॉप क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। जो पिछले साल पूछा गया है और जो इस बार पूछने की चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो 8वां का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था? मतलब उसको पराजित किया था, हराया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो ये सेल्यूकस को। आपको याद रखना है, सेल्यूकस को ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अजात शत्रु का संबंध किस राज्य से है? अजात शत्रु का संबंध किस राज्य से है? ठीक है। तो इसका मगध के राज्य से। किससे है? मगध के राज्य से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? जो सिकंदर था वो भारत पर आक्रमण कब किया था? सर्वप्रथम तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि जैन धर्म का संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है। कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव था। ठीक है। कौन सा था? ऋषभदेव था। तो 12 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है जो ए हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 14 में चलते हैं। नंद राजा किस जाति के थे? जो नंद राजा थे वो किस जाति के थे? तो शूद्र जाति के थे। ठीक है। अगर पूछा जाए नंद राजा किस जाति के थे तो शूद्र जाति का था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक था, यानी जो चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित नंद जो शासक था वो कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट चलता है 16 की ओर। चाणक्य का वास्तविक नाम था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है। चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलता है। चंद्रगुप्त का संबंध किस राज्य से था? जो चंद्रगुप्त था उसका संबंध किस राज्य से था? तो पिपली वन। ठीक है। पिपली वन था। ठीक है। पिपली वन। तो चंद्रगुप्त का संबंध किस राज्य से था? तो पीपल लिन से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सा, पिपली वन। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलता है, यानी कि मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो अर्थशास्त्र से मिलता है, ठीक है, अर्थशास्त्र से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, 19वां कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महात्मा बुद्ध था इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो कपिलवस्तु में। कहाँ पे, कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 23वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर, ठीक है। उसके बाद 21 यानी कि 21 ने बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जो जैन धर्म थे इसके संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। आपका हम समय बचाने के लिए सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली हम आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 22, जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती थी, तो तीर्थकरों की पूजा की जाती थी, ठीक है। जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती थी, तीर्थकरों का। नेक्स्ट 23 है कि जैन धर्म के 3 सिद्धांत कौन से हैं। जो जैन धर्म है इसका 3 सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ जो 3 सिद्धांत होते हैं उसको बोला जाता है त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न। नेक्स्ट 24, पुराणों की कुल संख्या कितना, 18। पुराणों की अगर संख्या पूछ दिया जाए तो 18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा महाकाव्य है, तो हमारा रामायण जो है वो एक महाकाव्य है, ठीक है। रामायण क्या है, हमारा महाकाव्य है। उसका 26 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता था इसका पता किसने लगाया था, तो रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 27, मुर्दों का टीला शाब्दिक अर्थ है किसका, मोहनजोदड़ो का। किसका, मोहनजोदड़ो का। थोड़ा वीडियो में फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो आपको माइंड नहीं करना है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, तो नगरीय। जो सिंधु सभ्यता था ना इसका जो स्वरूप था वो नगरीय था, ठीक है।